हाँ करके बोला, तो मैं भी अपना कुछ सुनाना चाहूँगा। ठीक है, मेरा नाम रवि साहू है, प्रॉपर मैं रायपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस में आने से पहले दोस्तों मैं एक स्टूडेंट था। जिस तरह से कुछ स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं, तो मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा था कॉलेज। उस टाइम मैं साइकिल में जा रहा था साइकिल में जा रहा था मस्त उस दिन। और एक जगह मैं थोड़ा सा रुका, शॉप में कुछ लेना था। जस्ट वहीं दो शख्स बैठे हुए थे और मैं वहाँ, मेरे को आवाज़ दी कि भाई साहब ऐसा कहते हैं, आवाज़ दी मुझे, कहाँ जा रहा हूँ। मैं बोला कॉलेज जा रहा हूँ। माइक फिर वो क्या किए, आए मेरे पास कुछ कार्ड वार्ड रखे थे। बोले कि संडे के दिन एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आप आते हो तो आपके जैसे स्टूडेंट लोग आ रहे हैं, आपके जैसे स्टूडेंट लोग आ रहे हैं, जिसमें आप अगर आते हो और उस चीज़ को समझते हो तो आप एक इनकम भी करोगे और बहुत अच्छा आपका पर्सनालिटी भी आ जाएगा और लोग आपकी बातों को सुनेंगे। तो मैं बोला ठीक है सर, आता हूँ। गया, इन्फॉर्मेशन देखा मैं, और उस दिन सारे चीज़ समझ में नहीं आया। सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आया, उस सेशन में मेरे जैसे एक स्टूडेंट था जो जाके बोल रहा था कि मैं हफ्ते का 4,000-5,000 कमाता हूँ। और मेरे जैसे शुरू टाइम में था वो, तो पैसा को तो मैं नहीं देखा, वो शुरू टाइम में था। मुझे लगा क्या रहा, जाता हूँ और काम करता हूँ तो कम से कम पैसा कमाऊँ ना कमाऊँ, लेकिन इनके जैसे बंद हो जाऊँगा, दिख हो जाऊँगा। सही है, सही है। तो मैंने उसको डिसीजन लिया और जो बेसिक आईडी है 6500 उसको दिया और मेरे घर में प्रोडक्ट आया, मम्मी को खिलाया, रिजल्ट भी आया। फिर मैंने धीरे धीरे काम स्टार्ट किया, लोगों को प्लान बताया तो जानते हो आप सभी लोग, ये काम तो जुड़ने वाला है। तुम्हारे मामा किया था, तुम्हारे चाचा किया था, घर ही सही बदला। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा हमारे सीनियर के साथ किया था और ग्रेट सीनियर से जो मेरे को बिजनेस प्लान बताया, हिमांशु सर के लिए पर जबरदस्त तालीम। भिजवा देते आज जो भी हूँ यहाँ तक पहुँचा भी हूँ तो सिर्फ श्रेय जाएगा सिस्टर हिमांशु सर का। अगर उस दिन मेरे को साइकिल से जा रहा था, अगर नहीं रोक पाते दोस्तों, तो क्या लगता है मैं आज यहाँ रहता क्या? मैं रहता क्या? नहीं रहता। मैं कहीं ना कहीं रुका, उनके बातों को सुना और नहीं सुनता तो यहाँ तक नहीं रहता। सही सर। सुना, इसी के बदौलत आज मैं माइक पे बोल पा रहा हूँ, आप लोग मेरा आवाज सुन पा रहे हैं। सही है, सही है। तो इसलिए दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा, जो भी चीज़ अगर किसी को बताते हैं तो बिल्कुल सुनिए। तो मैं बिजनेस प्लान जैसे अपने सबसे पहले तो मैं अपने भैया को बताया, मेरे सर भी गए हुए थे, सामने बैठे हैं। तो मेरे भैया डायरेक्ट एक ही बात बोले, भाई तो जो कर रहा ना ये सब करके बैठ चुका हूँ, कुछ नहीं होता इसमें। डायरेक्ट ऐसे बोले। आप कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और अपने घर में जाके कोई भैया या फिर कोई अपने फैमिली के चाचा को बताएगा और उसको बोल दिया ये सब काम करके बैठ गया हूँ, तो उस टाइम आप लोग का क्या रहेगा? वो भी बैठ जाएगा। तो करोगे कि खुद बैठ जाओगे? खुद बैठ जाओगे। लेकिन मेरे अंदर एक हौसला था, जुनून था कि मुझे करना है, मुझे करना है। आप किए हो, आप क्या किया और क्या नहीं किया मुझे तो नहीं पता, तो मैं बोला मैं करके देखता हूँ। उस टाइम में इसको कुछ भी नहीं बोला, जवाब नहीं दिया ना कि आपने ऐसा ऐसा बोला दिया मुझे, मैं जवाब नहीं दिया। मैं जवाब कैसे दिया दोस्तों, काम स्टार्ट किया। मैंने भी स्ट्रगल झेला बहुत, लोगों को प्लान बताया, उनका ना भी सुना, हाँ भी सुना, धीरे धीरे होती रही। इसके बाद मैंने जब अचीवमेंट लिया, जब मैं अपना फर्स्ट बाइक लिया दोस्तों, आई स्मार्ट स्प्लेंडर, खुद की दम से ना, खुद की दम से, बिना सपोर्ट अपने इनकम से। सही है, सही है। जब मैंने बाइक लिया फिर घर में गया, और वो भी मैं दोस्तों सोचा नहीं था कि मैं बाइक ले पाऊंगा करके, मैं सोचा ही नहीं था बाइक ले पाऊंगा करके। लेकिन सीनियर की बदौलत सपोर्ट किए, मेरे को बढ़िया बिजनेस में सपोर्ट किए, सिस्टम सीनियर की बदौलत से मैंने बाइक लिया। और बाइक को भी रात के समय लेके गया दोस्तों, ले चुके थे 8-9 बजे, और मेरे सीनियर भी हैं, और उस दिन हमारे सारे सीनियर मेरे घर में पहुंचे और रात को हम लोग 11 बजे के आसपास घर पहुंचे लेके बाइक को। तो मेरे मम्मी की आंखों में देखा कि यार, खुद बताया भी नहीं था घर में कि मैं बाइक ले रहा हूँ करके, नहीं बताया, क्योंकि मुझे सरप्राइज करना था रहता, तो मैं बताया नहीं दोस्तों। रात के समय पहुंचा मैं लेके, तो देखे मम्मी खुश हुए, बोले कि बाइक किसका है?
तो सारे सीनियर लोग सब बाइक में आए हुए थे, एक अपना एक बाइक एक्स्ट्रा लगा, तो बोला इन्हीं का होगा। तो दोस्तों ऐसे फिर मैंने घर में भैया के पास गया, उनको दिया, फिर भी वो उतना खुश नहीं हुए कि चलो बाइक को भी ले लेता। फिर दोस्तों मैं सेकेंड स्कूटी फिर लिया, एक्टिवा 5G। उसके बाद मैं जब देखा तो मेरे घर में मतलब आते रहे, फिर अच्छा कर रहा है रवि, ऐसा लग रहा है कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है ऐसा करके, मतलब अब 2 बाइक ले चुका है। तो वही दोस्तों मैं अपने खुद की दम से बिजनेस की बदौलत से 2 बाइक अभी मेंटेन कर रहा हूँ। और मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ दोस्तों, न कि मैं रायपुर में ही करता हूँ, अभी जो भी बिजनेस कर रहा हूँ मैं पूरा बाहरी बाहर कर रहा हूँ। इससे पहले इस बिजनेस के लिए मैं गया था कटक उड़ीसा। अब मेरे को उड़िया बोलना भी नहीं आता था ना, फिर भी वहाँ 1.5 महीने रुक के काम किया दोस्तों। उड़िया शब्द एक भी नहीं आता है, अन्यथा नहीं सर आप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ मैं जस्ट गया दोस्तों, ट्रेन से गया दुर्गपुरी, उसमें कटक में गया। सुबह जैसे ट्रेन पहुँचा 5 बजे, वहाँ से निकला, ऑटो बैठा। अब मेरे बोला कि सर लोग से बात होते कि जाना कहाँ अपने जूनियर लोगों से, तो बोले बक्सी बाजार आना करके। तो मैं बोला बक्सी बाजार जाना है। अब वो क्या क्या बोला मेरे कुछ भी समझ नहीं आया, बक्सी बाजार जाना करके मैं बैठ गया। अब जब पैसे की बारी आया, मैं बोला पैसे दूंगा 10 करके, अब वो समझा 100 रुपये देगा करके, तो वो 100 रुपये लिया। मैं बोला रिटर्न करेगा करके, मैं रुकी गया कि रिटर्न कर कैसे नहीं करके, और वो अपना घुमाया ऑटो और सीधा निकल गया। तो वही दोस्तों कि जब भाषा हम सीख ही नहीं रहते ना, तो कोई भी हमें बना देते हैं, पहना देते हैं। लेकिन सेकेंड टाइम में जब देखा, अरे 10 मिनट में पहुंच गए, मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर था। उसके बाद सेकेंड दिन में क्या क्या ऑटो वगैरह में नहीं गया, वहाँ एक रूम लिए थे डॉर्मेट्री करके, तो मैं डायरेक्ट पैदल जाता था। फिर बात करते करते सीनियर लोग से 1.5 किलोमीटर था, 15 से 20 मिनट मेरे को लगता था, 20 मिनट पता ही नहीं चलता था। तो मैं डायरेक्ट पैदल जाना स्टार्ट किया। वहाँ हमने भी अनजान लोगों से स्टार्ट किए थे बिजनेस उड़ीसा में। तो ये दोस्तों कि जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं लोगों की ना को नहीं सुना, अगर ना को सुनता तो मैं आज यहाँ नहीं रहता। और आज मैं बता दूं दोस्तों, मेरे जैसे मेरी टीम में आज आप देख रहे हो, चुनेश्वर है, नंदू है, देवादास, आज बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहे हैं। आज मैं नहीं भी आता हूँ यहाँ चौकी में रहने में, फिर भी मेरे नीचे काम होता है। और अभी मैं जस्ट नवरात्रि के पहले ही 1 हफ्ता पहले जस्ट महासौन स्टार्ट किया और वहाँ रूम लिया। तो ये दोस्तों मैं घर में नहीं बताऊं कि मैं यहाँ जाके काम करो करके। जब मैं कटक गया हुआ था तो मैं घर में ही बोला था कि बिलासपुर में हूँ, सर लोग के साथ काम कर रहा हूँ। अब मैं बोलता उड़ीसा जा रहा हूँ कटक करके, तो घर वाले जानते हैं। छत्तीसगढ़ से जो व्यक्ति बाहर नहीं गया है, रायपुर से भी ढंग से बाहर नहीं घूमा था मैं, लेकिन बिजनेस की बदौलत मुझे जाना पड़ा। क्योंकि मैं जो वादे किए थे मेरे जूनियर को, मेरे सीनियर को, कि जो भी मेरे टीम में ज्वाइन करेंगे उनको मैं सपोर्ट करूँगा। इस हद तक भी जाना पड़े मैं जाऊंगा। तो मैं घर में बिलासपुर में हूँ, सर के साथ बोल के कटक में था 1.5 महीना। वहाँ बहुत अच्छा बिजनेस रहा हमारा, बढ़िया कंटिन्यूटी भी चली रही है। तो ये हो पाया दोस्तों कि मैंने अपने आप में एक जुनून था, विश्वास था, मुझे कुछ करना है। अगर मैं लोगों की ना सुना रहता तो आज यहाँ नहीं रहता। और आज मैं जो भी यहाँ बताऊँगा, ट्रेनिंग दूंगा दोस्तों, वो सिर्फ मेरा अनुभव, एक्सपीरियंस रहेगा जो मैं किया हूँ। सही है। ट्रेनिंग तो आपको मिलता रहेगा, यूट्यूब से मिल जाएगा, सीनियर लोग और भी देंगे आपके साथ, जो भी करेंट अप्लाई है वो आपको दे देंगे। लेकिन जो एक्सपीरियंस जो रहता है खुद का, वो कोई नहीं दे पाते। और मैं अपना 2 साल का जो अनुभव यहाँ बांट रहा हूँ मात्र 10 से 15 मिनट में, और अनुभव कितना है 2 साल का, इसको मैं 15 से 20 मिनट में दे रहा हूँ। तो ये है दोस्तों, आप सभी लोग आए हैं तो कहीं न कहीं एक उम्मीद लेके आए हैं। सभी लोग का कुछ सपना है, मतलब हट के करना है। इसलिए आज आप लोग, संडे का दिन है और आज इतना आप लोग टाइम निकाल के अपने कीमती समय, मैं चाहूँगा आप लोग तो सबसे पहले अपने लिए जबरदस्त तालियां बजाओ, क्योंकि अपना कीमती समय निकाल के बैठे हो। क्योंकि अभी का जो समय है, लोग आज का दिन कहीं न कहीं अपने काम में सब व्यस्त रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपना समय निकाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी आप लोग ड्रीम सपने देखे हैं
वो सारे यहाँ मिलकर पूरा होंगे। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा मेरा जो कुछ अनुभव है जिसको मैंने किया और यहाँ तक पहुँचा। तो स्टार्ट करते हैं। स्लाइड रेडी है? यस सर। नेक्स्ट करेंगे ना। यहाँ लिखा है दोस्तों सबसे सही, नेक्स्ट करेंगे ना। यहाँ लिखा है व्हाई और हाउ, यानी कि क्यों और कैसे। अब जो क्यों है दोस्तों वो है, नेक्स्ट करेंगे ना। देख यहाँ सबसे फर्स्ट क्यों में देख रहे हो, क्यों में बहुत बड़ा स्पेस है क्यों में, और कैसे में छोटा सा। मतलब क्यों अगर क्लियर हो जाए, क्यों करना है मुझे, अगर क्यों करना क्लियर हो जाए तो कैसे करना बहुत आसान। सही है सर। अब सबसे फर्स्ट में क्यों में देखते हैं कि मुझे क्यों करना है। मैं इस बिजनेस में क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूँ। मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि अभी के डेट में बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरे को खुद नहीं पता था मैं कि अगर पढ़ाई करूँ तो जॉब लगेगा नहीं लगेगा, किसी का गारंटी नहीं है। तो मेरा क्यों यहाँ इसलिए रहा बिजनेस में करना कि इस बिजनेस को अगर पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम के रूप में करते हूँ धीरे धीरे, तो मैं जो पढ़ाई कर रहा है उससे से हट के तो कुछ तो अलग रहूंगा मैं। सही है। अगर वो भी पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ तो पढ़ाई, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ हट के कुछ और कर रहा हूँ, तो उनसे कुछ अलग रहूंगा मैं। ये सोच के मैंने स्टार्ट किया, बहुत अच्छा टीम बनने लगा। फिर मैंने क्या किया, फुल टाइम स्टार्ट कर दिया हूँ। और डिग्री तो दोस्तों मैं 50-60 हज़ार भी दूंगा तो मेरा बना के दे देंगे। सही है। क्योंकि पैसे में सब चीज मिल जाता है। तो ये है दोस्तों क्यों। और मैं क्यों इसलिए है कि मैंने अपने जो मम्मी हैं, क्योंकि मेरे भी पापा नहीं है मम्मी है, और घर का मैं ही बड़ा, तो जितने भी जो जिम्मेदारी सब मेरे हैं, मेरे पर आए सब जिम्मेदारी। इसलिए मैं मम्मी के लिए वादा किया हूँ कि आपको मैं खुद के एक घर बनाऊं जिसमें हम सभी लोग रह सके। पर्सनल जो भी घर है वो तो दादा पापा बना के चले गए, लेकिन पर्सनल घर जो बना पाऊंगा, अपना बंगला जो यहाँ से हो पाएगा रिवार्ड अचीवमेंट। सही है। इसके लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जॉब अगर करता हूँ तो जॉब में नहीं मिल पाएगा दोस्तों। सब लोग का अलग अलग क्यों रहता है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ लिखा दोस्तों प्रॉफिट और एम्प्लॉय, और नेक्स्ट 8 स्टेप आएंगे सीधा 8 स्टेप पे डायरेक्ट। शुरू कर दो जल्दी शुरू कर दो। ठीक है दोस्तों, तो जो मैं किया हूँ उसी को बताऊंगा। सक्सेस के लिए क्या क्या करना जरूरी है। तो सबसे जो फर्स्ट होता है दोस्तों वो है ड्रीम। सभी लोग ड्रीम देखते हैं, सबका कहीं ना कहीं सपना होता है, और सपना उन्हीं का होता है जो जिंदा देखता है। सही है ना, सपने वही देखते हैं जो जिंदा है, वही तो सपने देखेंगे। सही है सर। तो सबका अलग अलग सपना रहता है दोस्तों। तो एक मुझे स्टोरी याद आई, सपना और ड्रीम कैसे पूरा करता है। अगर वो पूरा नहीं होता है तो उसके पीछे क्या रहता है, डर। कुछ लोग ड्रीम देखे रहते हैं और ड्रीम पूरा नहीं होता तो एक डर रहता है कि नहीं होगा तो क्या जवाब दूंगा, कैसे करूंगा। तो वही जो डर है ना वही काम कर रहा है दोस्तों। सबसे फर्स्ट है ड्रीम। तो एक स्टोरी है, एक पिता होता है जिसका लड़की रहता है, तो उसका एक ड्रीम रहता है। उस पिता का एक ड्रीम रहता है कि मेरी लड़की है, इनका शादी वादी करना है, उम्र हो रहा है 20 साल 21 साल में, इसको मतलब शादी करने का उसका एक प्लान रहता है, उस ड्रीम देख रहता है। और उसके साथ साथ में एक डर भी रहता है कि 22 साल 23 साल की हो गई है, शादी करना है, अगर नहीं होगा तो समाज में क्या जवाब दूंगा, अभी का सिचुएशन ऐसा है कि कुछ हो भी जाएगा। तो एक डर भी है और उसका ड्रीम भी है। ड्रीम में है कि सपना पूरा होगा कि एक अच्छे घर में चले जाएगी। तो अपना जॉब भी करता है, और संडे को टाइम निकाल कर किसी दोस्त यार से मिलता है, या फिर कोई फैमिली में उनको बताता है कि कुछ है, मेरे पहचान में कोई लड़के हैं, अब उनसे बात कर लो, मिल लो। तो क्या करता है, उनसे मुलाकात भी करता है। अब उस व्यक्ति को बताने की जरूरत है क्या, उसको ज्ञान देने की जरूरत है कि उस पिता को कि क्या करना है, कैसे करना है। उसको कोई ज्ञान देगा क्या कि क्या करना है, कैसे करना है। उसको पता है भाई बेटी जवान हो गई, इसका शादी करना है, उसको कोई ज्ञान देगा क्या।
वो किसी के कहना मानेंगे क्या भाई? वो तो अपना जो ड्रीम देखे कि इनका क्लियर होना चाहिए, सही मतलब एक अच्छा वर मिले, तो उसके लिए वो भागता है, उसके लिए वो संडे को टाइम निकाला। और अच्छा हुआ क्या, फाइनली एक अच्छे घर में चली गई हूँ। तो इससे क्या हुआ, उसका ड्रीम भी पूरा हो गया। और डर ये था कि अगर नहीं होता तो समाज वाले क्या बोलते हैं। तो इस प्रकार से ड्रीम होना चाहिए दोस्तों। अगर नहीं हुआ तो एक डर, और डर ही था जो उसको कराया, टाइम निकाल कर मिले लोगों से, तो उनका सपना भी पूरा हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों ड्रीम के लिए डर भी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों लिस्ट। अब हमारा जो व्यवसाय है वो क्या है, लोगों का है। सही है सर। लोगों का व्यवसाय है ना। यस सर। तो लोगों का लिस्ट होना बहुत जरूरी है, और जो व्यक्ति लिस्ट में जोड़ता है वही आगे बढ़ता है, वही आदमी आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, लिस्ट हो गया। लिस्ट में देख सकते हैं प्राइमरी लिस्ट है, सेकेंडरी लिस्ट है, शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। प्राइमरी लिस्ट हुआ है दोस्तों हॉट लिस्ट, जो अपने चाचा, अपने पहचान के जितने भी लोग, रिलेशन के जो भी लोग हैं, चाचा, मामा, पापा, जितने भी लोग हैं, फ्रेंड सर्कल अपने, वो हॉट लिस्ट में आएंगे। सेकेंड है दोस्तों कोल्ड लिस्ट, मतलब चाचा के दोस्त, उसके बेटे, ये कोल्ड लिस्ट है। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि शादी करना है। आप शादी करना है और आपका लिस्ट नहीं है कि कितने लोग को साड़ी देना है, कितने लोग को पैंट शर्ट देना है, और आप चले गए मार्केट, को हो पाएगा क्या? नो सर। तो इस प्रकार से लिस्ट होना बहुत जरूरी है, और लिस्ट ही आपका काम कराएंगे दोस्तों। और इसी लिस्ट से आपको पता चलेगा कि कौन आपके हैं और कौन पराए हैं। जब आप प्लान बताने जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। सही है। अगर पराए हो भी रहे हैं तो वो 6500 आईडी के लिए क्या? सही है। हमारे ज्वाइनिंग आईडी क्या है? 6500 बेसिक आईडी। यस सर। तो पराए हो भी रहे हैं तो क्या बेसिक आईडी 6500 की हो गया? ये तो कम से कम पता चलेगा ना। सही है। इसीलिए सबसे पहले दोस्तों हॉट लिस्ट दिखाना। क्यों? क्योंकि मैंने दिखाया और मेरे को हर्ट हुआ, तभी यहाँ तक पहुँच पाया। बोलना पड़ता है। अगर मैं अपने घर वाले को पहले नहीं दिखा रहा था तो क्या लगता, 2-4 दोस्त यार मना करता था, हाँ यार तू सही बोल रहा करके मैं रुक जाता मैं। लेकिन पहले घर वाले दिखा, गलती कर दिया ना, अब बड़ी बात कर दिया, तो अब तो करना चाहिए, मतलब करना है, रुक तो नहीं सकते। क्या जवाब देंगे? इसीलिए सबसे पहले हॉट लिस्ट अपने पहचान के लोग, अपने घर के खुद लोगों को दिखाना। वो लोग प्रेरित करेंगे या फिर टांग खींचेंगे तभी तो अच्छा उसको कुछ करके दिखाना। फिर सही है। स्लाइड नेक्स्ट करेंगे ना, लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट बहुत जरूरी है। अब यहाँ बहुत अच्छा कोटेशन लिखा है, किसी को कुछ देने के लिए हैसियत नहीं, नियत चाहिए। सही है सर। सोच लेंगे कि यार ये तो बड़ा पैसा वाला है, इसको दूं कि नहीं दूं, कोई दिक्कत नहीं यार, बड़े पैसा लगी रहते हैं तो उसको सम्मान नहीं मिलता है। अगर क्या लगता है, अगर इस बिजनेस में मैं नहीं रहता तो मेरे को ये मंच और माइक और ये माला, ये सब फूलहार का स्वागत मिलता क्या? नहीं मिलता। तो वैसे व्यक्ति को कहीं न कहीं सम्मान चाहिए रहता है। इसलिए सभी को प्लान दिखाइएगा और सभी को इनवाइट करना है। नेक्स्ट है ना, यहाँ लिखा है इन्विटेशन, नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट सो द प्लान, यहाँ लिखा है दोस्तों ड्रेस कोड बहुत जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रेस कोड इसलिए है, आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि सुनील सर जी बहुत अच्छा चीज बता रहे थे, जैसे कि कोई मंगने उंगने वाले होते हैं, भिखारी वगैरह, तो इन लोग थोड़ा अलग पहचाना जाते हैं कि उन लोग का फटा पुराना पेंट शर्ट सब पहचान जाते हैं। तो इस टाइप से हमको भी पहचानना रहता है। पुलिस वाले को उसके वर्दी से पहचानते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले को व्हाइट शर्ट। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाले लोग को हम देख लेते हैं और हम पता चले 3 सीट हैं, तो क्या करते हैं, हम लोग 1 सीट उतर जाते हैं, भाई तो सिग्नल की क्रॉस करना आगे। क्योंकि ड्रेस कोड ना बहुत जरूरी है। और हमारे बिजनेस का ड्रेस कोड क्या है आप सभी लोग को पता है, बिल्कुल मेंटेन करना है इसको, ठीक है ना। ड्रेस कोड बहुत जरूरी। और यहाँ लिखा है टाइम का भी विशेष ध्यान रखना है, और जो लोग टाइम का ध्यान रखेंगे वही एक दिन महान बनेंगे। ठीक है दोस्तों। डिसिप्लिन के मामले में आप लोग सभी लोग नंबर 1 हो, और राजनांदगांव चौके बेहतरीन तरीका से ताली वाले भी बजा रहे हैं और बहुत अच्छे से सुन भी रहे हैं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त ताली पर और बजा सकते हो। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ लिखा है फॉलोअप जो पार्ट है ना, तो दोस्तों बहुत मजा आता है। ये जो फॉलोअप होता है ना, इसी फॉलोअप में ना जितना हम सीखे रहते हैं
बोलते हैं ना, जितना हम सीखे रहते हैं उतना हमको रखना रहता है। इससे ये पता चलता है कि बंदा बिजनेस के लिए सिंसियर है कि नहीं, यही से समझ आता है। फॉलोअप में बहुत सारे सवाल आते हैं दोस्तों, उसी को हमको क्लियर करना है, जिसमें लिखा है फर्स्ट राउंड द सर्कल। जैसे हम किसी को इंफॉर्मेशन अभी घर में बताते हैं तो उनका फॉलोअप ना क्लियर करना है। अब बंदा का डाउट रहेगा वही व्यक्ति तो पूछेगा, और जिसको करना रहेगा इस बिजनेस वही पूछता है, और जिसको नहीं करना रहेगा वो क्यों पूछेगा? उसको हमें पूछना है। जो बिजनेस नहीं करेगा वो पूछेगा नहीं, और जो करेगा वही पूछेगा। तो सवाल जो आते हैं दोस्तों उसको आपको क्लियर करना है। और बेसिक सवाल है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये तो सबको पता है भाई। कौन बोलता है मेरे पास पैसा है? कोई बोलता है क्या? मेरे को अभी तक का मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस रहा, मुझे अभी तक कोई फोन करके नहीं बोले कि रवि साहब मेरे पास हो गया सर पेमेंट 6500, आप आके ले जाइए, या फिर आके अकाउंट नंबर क्या है मैं देता हूँ। अभी तक का मैं 1000+ से लोगों से मिल चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई नहीं बोले कि 6500 आप ले जाओ। कहीं ना कहीं उनसे मिलना रहता है, फॉलोअप करना रहता है। तो फॉलोअप में ज्यादा कुछ सवाल ही रहता है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। और आप लोग 1-2 बोल सकते हो जिसको लगता है कि कोई और क्वेश्चन आता है जिनके पास, बोल सकते हो। कंपनी भाग गई, और भैया मना कर रहे हैं। कई लोग ये बोलते हैं सर गर्लफ्रेंड मना करे उनके। बहुत अच्छा, गर्लफ्रेंड भाई उसको पैसा दे रहा तो उसका बात सुनेगा ही। तो यही दोस्तों कुछ बेसिक सवाल आता है, इसको आप लोग बिल्कुल सीनियर के साथ बैठ के इसको क्लियर करना है। कुछ चीज़ है जो मैं आपको कवर कर देता हूँ। पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, ये सब चीज़ नॉर्मल है। कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा मेरे पास टाइम है करके, कोई नहीं बोलेगा, वो भी समझ जाएगा फालतू आदमी लगी टाइम ही बोलता है। सब लोग अपने आप को एक बिजी साबित करना चाहता है, क्यों? भले वो कमाए या ना कमाए, बिजी साबित करेगा। सही है। सुनो, पता चल रहा है घर में मैं ऐसे फॉलोअप में जाता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं बिजी हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, घर सबसे पहले देखता हूँ, क्राइम ब्रांच के बाद हम लोग रहते हैं। सबसे पहले इन्वाइटिंग करेंगे, कहाँ रहता है? फलाना जगह। अच्छा वो रमेश के घर के पास रहता है? नहीं सुरेश। अच्छा वो किराना स्टोर जो है अम्बे माँ वाला, वो आप ही के घर के पास है? नहीं वो तो आगे हो गया। तो आप लोग का कोई मेरा दोस्त है और उसका भी डबल मंजिल का है, रेड कलर में है, अभी वही वाला ना? नहीं उसके जस्ट पीछे में। क्या समझ गए, ये सिंगल वाला है। तो उसके हिसाब से हम लोग बायोडाटा उसका लिख लेते हैं। अब वो भागे या फोन उठाए ना उठाए कोई दिक्कत नहीं, हम तो उसका बायोग्राफी लिख के रख लिए ना। वो कहाँ जाएगा? रात को सोने के लिए तो आएगा, सुबह घर में तो रहेगा। दोस्तों इसलिए ना सबसे पहले उसका बायोग्राफी रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा ना, मोटिवेट नहीं करूंगा। आज मोटिवेट कर दिया ना, सुबह जाओगे या फिर अभी शाम को मिलोगे, अरे यार तू अरे वहाँ बड़ी बात बोलते हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मैं ऐसा ही क्यों दोस्तों, जब मैं साइकिल में फील्ड करता तो अच्छे से याद है मेरे को, मैं और हिमांशु सर जाते थे तो सबसे पहले साइकिल में जाते थे, साइकिल को ना रखने की जगह देखते थे। मतलब कोई इन्वाइटी देख लिया गलती से, ये लोग बोल तो रहे हैं बड़े सपने पूरा होते हैं, खुद ही साइकिल में है, पहले खुद का सपना पूरा कर लो। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस जो बता रहा, मैं ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं दूंगा, सिर्फ एक्सपीरियंस ही बताऊंगा मैं। सही है। चलेगा ना? एकदम। नहीं सर जोड़ना कैसे है और जुड़ना कैसे बताओ, मैं एक्सपीरियंस ही बताने आया हूँ। सर को बोला भी था और टीम में भी बोल दिया था, एक्सपीरियंस शेयर करते ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया। तो मैं क्या किया, साइकिल को हम लोग रखते थे ऐसी जगह में रखते थे जहाँ भाई कोई देखे बस मत, और ऐसे 2-4 ऐसे देखेंगे। अब जल्दी रखे तुरंत निकलते थे बैग को पकड़ के, ठीक है मस्त इन्वाइटी के यहाँ, उसी के यहाँ चाय नाश्ता सब चीज का व्यवस्था रहता है, क्योंकि सुबह से निकलते थे हम लोग, नहाए वहां चाय पे घर से निकल गए। अब अपने को पता है भाई इन्वाइटी के पास जाएंगे तो कोई ये तो नहीं बोलेगा कि हम चाय नहीं बनाएंगे या फिर अब हम बोलते भैया अपने को फॉलो करना बैठना है, जबरदस्ती नहीं बोलेंगे, ऑप्शन देगा चाय बनाओ नाश्ता चल जाएगा ना, बढ़िया चल जाएगा, नाश्ता बनाना है, क्योंकि भाई इसलिए हम बोल रहे हैं चल जाएगा। क्यों? उसी बहाने उनके साथ बैठने का तो टाइम हो जाएगा। आप बोल दिया नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा गलती से बोल दिए कि हमें चाय पी के आए, फिर नहीं लगेगा बोल दिए, अब बैठने का मतलब क्या है फिर? अब वो क्या समझेगा फालतू बैठ रहा फिर। इसलिए हमको बैठना रहता है, इसलिए हमको हाँ करके भी बोलना पड़ता है। और ये दोस्तों अगर आप बैठ भी रहे हैं भाई तो उसके यहाँ
नाश्ता कर रहे हैं तो उसको कोई अच्छा चीज ही तो बता रहे हैं। ऐसा नहीं बोले 6500 डाल दो आपको 2 साल बाद 65,000 मिलेगा। कोई ऐसा बोलते हैं क्या? मैं तो अभी तक नहीं बोला। और जो बोलते होंगे ना उसी के साथ लोग नहीं जुड़ते होंगे। सही सर। और जो गलत कमिटमेंट करेंगे ना उसके साथ एक भी लोग नहीं जुड़ेंगे, देख लेना। जो ईमानदारी से करेंगे ना उसी के साथ लोग जुड़ेंगे। सही है। और हमने दोस्तों ईमानदारी से काम किए और उसी का नतीजा है। मुझे वो बहुत अच्छे से याद है वो दिन जिस समय मैं चौकी जाया करता था, एक भी टीम नहीं था दोस्तों, सिर्फ चुनेश्वर नंदू था बस। सही है सर। मात्र 2 लोग थे यार, मेरे पर एक विश्वास था और वो दोनों बंदे पे एक विश्वास था। हम तीनों ने एकजुट हुए और खाने की हमें कुछ करना है भाई, कौन मना कर रहा है क्या कर रहा है भूल जाना। बस आपके साथ अगर सीनियर है ना वो सीनियर आपको बता देंगे कैसे काम करना है और कैसे लोग आपके साथ जुड़े। तो एक विश्वास है दोस्तों, 2 लोगों की बदौलत से हमने स्टार्ट किया और आज आप टीम देख सकते हो बैठी है तो सिर्फ चुनेश्वर नंदू का ही टीम बैठा है। सही है। अगर हम ये सोच लेते हैं कि हम 2 लोग क्या कर पाएंगे, अब हम 2-3 लोग क्या कर पाएंगे, नहीं होगा, हमारे कोई नहीं सुनेंगे बात। अगर हम ये सोच लेते तो क्या लगता है ये टीम बैठ पाती क्या? गांधी जी भी चले थे पहले अकेले, उसके बाद धीरे धीरे उसको देखते देखते लोग आए। क्यों? होता क्या है अभी समय ऐसा है कि लोग ना भीड़ इकट्ठा करना नहीं चाहते। क्यों? भीड़ इकट्ठा करेगा तो उसका नाम पता चल जाएगा, यही तो है टॉर्नेट में जो बहुत बड़ा लीडर है, बड़ी बड़ी बात करते जोड़ रहे हैं। अब भीड़ में आता है फिर भीड़ इकट्ठा नहीं करता, भीड़ का हिस्सा बनता। क्यों? उसको कोई बुलाए चुपचाप आके पीछे में ताली बजा रहा खड़ा है। और भीड़ इकट्ठा जो करता है वो दोस्त स्टेज संभालते हैं। सही है। तो मैं हमारे सभी लीडर के लिए मैं चाहूंगा जबरदस्त ताली होना चाहिए जो विश्वास के साथ टीम करते हैं। तो वही है दोस्तों, हम तीनों लोग ने ठान के बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट किए थे और यही चीज अगर आप लोग ईमानदारी से करते हैं, जो भी आपकी सीनियर सिस्टम जो बोल रहा है उसको अगर आंख मूंद कर फॉलो करते हो तो बिल्कुल एक दिन आप हमारी जगह में रहोगे। तो आप लोग करने के लिए तैयार हैं? अब इसमें लिखा है क्लोजिंग वही डीडी की बात करना है, फॉर्म भराना है, फॉर्म नहीं भर रहा है तो आपको सीनियर का टाइम लेना है जिसमें सभी सीनियर अवेलेबल है, टाइम तो दे ही रहे हैं। आफ्टर द मीटिंग ग्रुप मीटिंग हमारा होता है, उसमें आप सभी को अवेलेबल रहना है, जाना है। नेक्स्ट करेंगे ना? कोई बोर और तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, क्योंकि मैं कहानी भी सुनाता इसलिए। यहाँ देख सकते हो सबसे फर्स्ट में ऊपर में उसको धकेल रहे हैं पूरा बेचारे को एकदम जबरदस्ती। भाई तू ज्वाइनिंग कर ले यार, तो कर ले भाई, मेरे पर विश्वास नहीं है करना भाई, ज्वाइनिंग तो कर ले यार। उसको जबरदस्ती ज्वाइनिंग की रहा है। अब एक व्यक्ति क्या किया, उसको स्मार्ट वर्क कर रहा है। सही सर। भाई तू आईडी लगा, तो मेरे पर विश्वास नहीं लगा, आईडी मैं विश्वास करो मेरे ऊपर और मिल के टीम खड़ा करेगा। मतलब एक विश्वास दिला रहा है और उनको एक स्मार्ट वर्क बता रहा है। भाई धकेलो मत, सिस्टम में लाओ, यहाँ बैठा दीजिए भीड़ में, कोई लोग ज्वाइनिंग करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे भाई। तो ये स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। मस्त चारा दिखा दें, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ लिखा है किंग ऑफ द फील्ड। अब जो डायमंड वही बनेगा, एक सक्सेसफुल लीडर वही बनेगा जो बाहर फील्ड में निकलेगा। सही है। घर में बैठे बैठे कुछ होता है क्या? नो सर, कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ होता है तो बताइए। अगर मैं घर में बैठा रहता तो आज मैं यहाँ तक पहुँचता क्या? नहीं पहुँचता। ऊपर पहुँच जाता। जितने भी लोग ने आगे बढ़े हैं, सक्सेस हुए, कहीं न कहीं वो मेहनत की है और टाइमिंग मेरे पास और है क्या? नहीं, बस टाइमिंग की अभाव है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना कीमती समय निकाल के आना। ऐसा नहीं कि आप लोग का भी टाइम था, आप लोग ने अपने कीमती टाइम निकाल के आए, तो इसलिए हम लोग भी आप सभी लोग को देखते हुए हमारा जो प्रोग्राम है एकदम परफेक्ट टाइम रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर ईमानदारी से इस काम को करते हैं और मेरी टीम में जो भी लोग ज्वाइनिंग किए हैं, नंदू चुनेश्वर हमारा ही टीम है, जो भी दिक्कतें आती है सीनियर सिस्टम के साथ बिल्कुल बैठे, बिल्कुल प्लानिंग कीजिए। यहाँ ये नहीं होगा कि कोई सीनियर को हम बात बोल रहे हैं और नहीं हो रहा है। जो भी दिक्कतें आती है सिस्टम सीनियर बिल्कुल आप बोल सकते हैं और बढ़िया प्लानिंग के साथ काम कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट मैं यही बोलना चाहूँगा, आप बिल्कुल ईमानदारी से फॉलो कीजिए दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।